मेरा नाम खैरुल वोरा है और मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम की वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको मोशन सब्जेक्ट जो है पढ़ाऊंगा, जो कि है फिजिक्स का, यानी कि 9th क्लास का। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है मोशन। तो मोशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मोशन को मैंने लिखे हुए हैं नोट्स, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसके अंदर। तो हमारा टॉपिक जो है मोशन है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन, ठीक है, when an object change its position, when an object change its position with respect to टाइम, तो ये हमारा मोशन कहलाता है। मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है चेंज कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस ऑफ टाइम के साथ, तो उस चीज को हम मोशन कहते हैं। अब इसमें अलग टर्म जो आती है वो आती है रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखा जाए? रेस्ट का मतलब रुका हुआ, थमा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, सॉरी, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with respect to change its position with respect to, इसके साथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। तो इसमें हमने दो टर्म सीख ली, एक मोशन क्या होता है और एक रेस्ट क्या होता है। और अब मोशन कितने तरीके के होते हैं? मोशन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के अंदर से हम बताते हैं। पहला होता है मोशन आर ऑफ 3 टाइप्स। मोशन आर 3 टाइप्स। तो पहला जो होता है हमारा होता है पहला होता है सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या होता है? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इन सर्कुलर पाथ, तो इसी को क्या कहते हैं? हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब नेक्स्ट टाइप का जो आता है हमारा होता है लीनियर मोशन। सेकंड टाइप का होता है लीनियर मोशन। अब ये क्या है? लीनियर मोशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी मतलब पोजीशन स्ट्रेट लाइन में ले जा रहा है, मींस कि एक सीधे रास्ते पर ले जा रहा है, उसी को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे कि इन अ स्ट्रेट पाथ, इन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन, इसमें लीनियर पाथ, उसी को हम क्या कहते हैं कि वो लीनियर मोशन में है। तो आप इतना उतारिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड टाइप। हाँ, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो होती है हमारी होती है ऑसिलेटरी और ऑसिलेटरी ना, ऑसिलेटरी, ठीक है। ऑसिलेटरी भी कहते हैं इसको और वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेटरी मान लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो है ऑसिलेट करती है, यानी कि वेव की फॉर्म में, ठीक है, ट्रैवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम एज अ ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो इसका क्या लिखेंगे कि टू एंड फ्रो पाथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, फ्रो पाथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब भी कोई वेव निकलती है, वेव की टाइप से जो मोशन होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे ये 3 टाइप के मोशंस थे जो आपने देखे। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? दी क्वांटिटी पे आते हैं। क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहला जो होता है हमारा ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जो बताते हैं। स्केलर क्वांटिटी एंड, और दूसरी टाइप की क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, सॉरी जिसके अंदर जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सॉरी, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम करते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। पहला है स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, ये लिखेंगे हम इसमें। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? पहला स्केलर क्वांटिटी, तो पहली होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल quantity in which they have only magnitude but no direction, magnitude but no direction। तो ये हमारी जो होती है, ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज, जो आपने अभी देखी है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है। और होती है दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। इसके अंदर क्या होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटीज। इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो है हमारी जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीज साथ में होती है। तो फिर लिखेंगे इट इज द physical quantity in which they have magnitude as well as direction। तो हमारी ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होगा और हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि ये डिस्टेंस जो होती है तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है एक ऑब्जेक्ट, तो वो हमारी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट किया अगर हम वापस वहीं आ जाते हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो वो जीरो होती है, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है? ओके, डिस्टेंस होता है कि द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। जो एक्चुअल पाथ होता है, द एक्चुअल पाथ क्या करता है? पाथ चलती है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल्ड, और लेंथ ट्रैवल्ड, ठीक है, ट्रैवल्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट during its journey, ठीक है, जर्नी। तो फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, टू इट्स इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ कि एक जो है एक्चुअल पाथ और लेंथ को ट्रेवल करता है एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, यानी कि जिस जर्नी में वो जा रहा है, तो वो जो है हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोशन, वो सॉरी ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी एग्जांपल भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, एग्जांपल क्या लिख सकते हो, एग्जांपल डिस्टेंस का एग्जांपल अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि रमेश ट्रैवल्ड 65 किलोमीटर, रमेश ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर। इसके अंदर हमारा क्या है, ओनली और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस हमारा एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जाना और उसी से वापस आना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। तो इसका अगर हमें लिखना हो डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, बट दे डोंट हैव डायरेक्शन, बट दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या लेते हैं, रमेश ट्रैवल 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर से, यानी कि इसमें एग्जांपल अगर देख लेते हैं, आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम हाँ एग्जांपल की, डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स की। रमेश क्या लिखेंगे, रमेश ट्रैवल्ड, चलता है, मीन्स ट्रैवल्ड का मतलब होता है चलना, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो रमेश चल रहा है 5 किलोमीटर, हमारी ये क्या हो गया, हमारा ये डिस्टेंस मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड भी आ रहा है 5 किलोमीटर और एज वेल एज डायरेक्शन भी शो कर रहा है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया है। अब आगे देखते हैं, हाँ अब बात करते हैं, ठीक है ना, तो बात करते हैं हम इसके अंदर आते हैं यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। मोशन दो तरीके के भी होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मोशन। तो अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस, जब एक बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो है वो चलती है, तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल, यूनिफॉर्म के लिए तो पहला देते हैं यूनिफॉर्म, तो ये है व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स, व्हेन a body travel चलती है, ट्रैवल्स करती है, क्योंकि ट्रैवल्स, ठीक है, व्हेन ए बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस रहता है इसका, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ
टाइम, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाती है हमारी, जो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ हमारी चल रही है। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर ग्राफ आने के लिए आ गया तो आप ऐसे यूं, ठीक है, इसके बाद एक ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, ठीक है, टाइम यानी कि डिस्टेंस यहाँ है, टाइम यहाँ है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी जो होती है ये कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, समझ में आ गया, आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ये क्या होते हैं, आप देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, इसके अंदर जो है अगर डेफिनेशन देखें, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी गेट ट्रैवल अनइक्वल। हाँ, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अनइक्वल डिस्टेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच मोशन, ठीक है, the body will travel, the body will travel, ट्रैवल कहाँ करती है, ट्रैवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन unequal distance in equal interval of time ना, हाँ, in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके की मोशन होती है जिसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसकी ग्राफ दो तरीके की ऐसे है, यहाँ पे हमारा टाइम है और ये हमारी एस जो रिप्रेजेंट करता है, एस वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस को शो करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे आता है ग्राफ, एक इस टाइप का बनता है और एक इस टाइप का बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे भी टाइम है टी और यहाँ डिस्टेंस है एस, ठीक है, एस। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक ऐसे ही बनता है। तो मतलब इसमें इक्वल जो है हमारा इक्वल टाइम तो है बट अनइक्वल डिस्टेंस है, तो हमारा एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये दो तरीके की मोशन हमने पढ़ ली है आज। अब हाँ, मोशन जो है दो तरीके के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कैमरा चल रहा है ना, तो टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टू टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, स्पीड से रिलेटेड ही है एक्सेलरेशन, यानी कि अगर हम देखें व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, हाँ व्हेन, पहला है एक्सेलरेटेड, पहला क्या है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कि व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस, व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी क्या करती है, बॉडी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस विद टाइम, ओके। क्या करती है कि जब मोशन जो है बॉडी इंक्रीज करती है, टाइम के साथ बढ़ना स्टार्ट करती है, यानी कि टाइम जितना टाइम होगा उतना ज़्यादा वो स्पीड देगा, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है डी एक्सेलरेटेड, यानी कि क्या होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन,
अब डीएसेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करना। मोशन का मतलब क्या हुआ कि डीएसेलरेटेड मोशन यानी कि व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, व्हेन motion of an body, motion of a body या फिर of a body in which क्या होता है, डिक्रीज करता है, decrease with time, okay, with time, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा डीएसेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन पर। अब बात करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि स्पीड आप बाइक ले जाते होंगे, वहाँ पर स्पीड बढ़ती है घटती है, देखते हो ना, तो क्या होता है, स्पीड क्या होती है। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेजरमेंट होता है यानी कि डिस्टेंस का पर यूनिट टाइम के साथ, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो स्पीड का वो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, स्पीड, ठीक है। स्पीड अगर सिंपल भाषा में कहें तो चलना, एक तरीके से स्पीड मतलब कि चलना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो होता है वो हमारा स्पीड कहलाता है। तो क्या कहेंगे, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, द मेजरमेंट, MEAS, मेजर, क्या मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, बाइक के द्वारा, ठीक है, बाय ए बॉडी, ठीक है, बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ओके। मेरे दोस्तों हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, उसमें मत जाइए। अगर आपको दिखाई दे रहा है आप नोट्स बना सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ओके, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी शुरू से ही खराब रही है। तो इसीलिए आप, तो स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, स्पीड मीन्स वी, इसका सिंबल होता है, स्पीड को शो करने के लिए कहीं पर आपको भी लिखे तो स्पीड का सिंबल है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन ओवर टाइम, तो ये हमारे जो कहलाता है, ये कहलाता है स्पीड, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बस इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट क्या लिख सकते हो आप इसके अंदर, एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ओके। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसकी वजह से यूनिट्स को आप एक बार याद कर देना तो सही रहता है। हाँ, तो आगे चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, ये भी वही चीज़ है, बस इसके अंदर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाता है, हमारा टाइम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक हमारी एक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चलती है, मतलब कि इसके अंदर डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड को, स्पीड, ओ सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, यानी कि इसके अंदर हमारा सारी चीज हो गई, ठीक है। इट इज द स्पीड, इट इज, सबसे पहले लिखेंगे आप, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बताया है जिसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे क्या, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू चेंजेस, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू, इसके आगे लिखेंगे इट्स वैल्यू चेंजेस, चेंज करती है, ठीक है, इट्स वैल्यू क्या होती है, चेंज करती है, व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब भी लिखेंगे
कि when either its magnitude ठीक है either ठीक है और डायरेक्शन चेंजेस ओके। तो ये है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारी ये होती है और इसका कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इसको निकाला जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा ये क्या कहलाता है, हमारी कहलाती है, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो भी मीटर पर सेकंड ही कहलाती है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, ठीक है, ये होगी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी पर फर्क पड़ता है, यानी कि वो भी चेंज हो जाती है। तो हमारा ये वेलोसिटी भी कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बुक में बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ था तो मैंने अलग से नोट्स बनाए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये। हाँ, अब बात करते हैं, हम आते हैं इसकी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने तरीके के होते हैं, इक्वेशन ऑफ क्या चीज़, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि इसके तीन होते हैं। पहला होता है v इक्वल्स टू u प्लस a t, है ना। अब यहाँ पे v क्या है और u क्या है, e क्या है, a क्या है। अब देखो हियर v क्या है हमारा, हियर v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद u क्या है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पे जो बंदा रहता है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वो इनिशियल ही अभी होना, ठीक है। u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब a क्या है, एक्सेलरेशन, और t तो आप जानते ही हैं टाइम होता है, टाइम, ठीक है। तो ये हमारी चार इसके बारे में है। पहला हमारा ये होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड जो होती है हमारी होती है सेकंड जो होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे s का मतलब मैंने आपको बताया है डिस्टेंस। s मींस क्या होता है, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। बाकी तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टाइम, ठीक है। अब हम अब तीसरी टाइप की लिख देते हैं। हाँ, तीसरी टाइप की जो होती है v स्क्वायर, थर्ड टाइप की, सेकंड हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, हाँ 2as प्लस 2as। अब हम क्या है कि इसमें आपको पता है वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, s जो है हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम इसको ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, इन तीनों को। तो पहले को ड्राइव करते हैं, ड्राइव, ठीक है। पहले इसको हम बाय ग्राफिकल प्रूफ, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड, ओके। ये एक मेथड होता है जिससे हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है यहाँ पे, ये आप देखिएगा नीचे, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये जो पॉइंट है C है, ये मान लीजिए कि हमारा A है, ये पॉइंट जो है हमारा B है, ये D मान लीजिए, ये E। अब ये क्या चीज़ है, ये O है, ये हमारा, ठीक है, T है, टाइम है, यहाँ पे टाइम है, T टाइम। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u, सपोज दैट
नहीं, उससे पहले इसको बनाने से पहले आप ये लिखिएगा, सपोज दैट क्या, सपोज दैट ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 0, एट टाइम t बराबर 0, ठीक है, एट टाइम t बराबर 0 पर है, एट पॉइंट a एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस, है ना, टाइम पर है और एट पॉइंट a पर है, एट पॉइंट a, एट पॉइंट a, ठीक है, एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस, एंड दिस वेलोसिटी चेंजेस, this velocity changes, ठीक है, वेलोसिटी चेंज कर रही है टू v एट पॉइंट b, टू v एट पॉइंट इस पर b पर, ठीक है, एट पॉइंट b। इसके बाद क्या है, इन t सेकंड्स में फाइनल वेलोसिटी विल बी, जो t सेकंड में, ठीक है, t सेकंड, ठीक है, t सेकंड, ठीक है, in t seconds that is final velocity will be v, that is final velocity क्या होगी, that is final velocity is v। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ड्राइंग करते हैं ओके, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए देखिए प्रूफ करते हैं यहाँ पे प्रूफ, ओके। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर सच ए बॉडी देयर विल बी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ओके, चेंज इन, यानी कि जो वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज कर रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ओके। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए लेंगे, ए क्या है हमारे पास, ए, तो लेंगे यहाँ पे ये लेंगे OB माइनस OA, ठीक है, OB माइनस OA OC, ठीक है। अब हमारा एक चीज देंगे, यहाँ से लेकर के OA यहाँ है, सॉरी, ए यहाँ है, ओके, और B यहाँ। उसके बाद देखिए हमारा क्या है कि OA हमारा कितना है, OA हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, और हमारा DO तक क्या है, हमारा B है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो A बराबर होगा हमारा OB माइनस OA, ठीक है, OB माइनस OA, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो उसके बाद OC माइनस OB डिवाइडेड बाय OC माइनस OB, क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि ये टाइम है, OC हमारा OC माइनस, है ना, OC माइनस 0, क्योंकि T2 हमारा T1 क्या है, T1 ये T2 माइनस T1 होता है, अगर फॉर्मूला देखिए T2 माइनस T1 होता है, मतलब कहने का ये है T2 हमारा OC है और T1 हमारा 0 है क्योंकि इनिशियल पर था, ओके। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T, ये कहाँ से आया है, ये आया है हमारा OB कितना है, देखो सॉरी E ये होगा BE, सॉरी BE मान लीजिए ना, BE होगा। तो देखिए OA जो है हमारा U के इक्वल है और ये जो है BE हमारा B के इक्वल है, तो इसीलिए हमने BE यानी कि V माइनस OA हमारा कितना है, U है, और डिवाइडेड में OC हमारा कितना है, यहाँ से लेकर के मान लीजिए OA और EC बराबर है आपस में, तो ये OA जो होगा हमारा, सॉरी OC वो होगा हमारा 0 T के इक्वल, ठीक है, E होगा यार यहाँ पे OA हो गया, ठीक है, यहाँ पे E होगा, C, हाँ AC मान लीजिए AC, ठीक है, ये OE होगा, एक सेकेंड, हमारा ये U है और ये हमारा V है, ओके। तो V हमारा BE हो गया है, तो ये हमारा इतना होगा ना OA, हाँ ठीक है फिर, है ना, ये OA हमारा U के इक्वल है और BE हमारा कितना है,
ये है v, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आप उतार लीजिए। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या थी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। और ये मैंने ग्राफ बता दिया है, ठीक है। ये बनाना सीख लीजिए, एग्जाम में आता है, 4-5 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ये B था, ये C है, ये E है, ये T है, ये O है, ये A है और ये T है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा V है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा U है, ठीक है। अब प्रूफ देखते हैं इसका। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल्स टू S, हाँ, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम एरिया लेंगे पैरेललोग्राम का और एक ट्राइंगल का, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर S निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सॉरी नॉट पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, सॉरी ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या है हमारा? यहाँ पे ट्रेपेजियम है ABEO, ठीक है, प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन, ओके, ट्राइंगल। तो कितना होता है ये? किसका है? सॉरी, ABC का है ना, ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या देखना है? हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्राइंगल को जोड़ करके ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है जो हमारा आएगा डिस्टेंस जो आएगा OE, S इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? OA, ठीक है, OA इनटू में OE, O से लेके E तक, ठीक है, प्लस हाफ, हाँ, एरिया ट्राइंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा? AC है, हाफ इनटू बेस AC है, इनटू में हाइट कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक B है, BC है, ठीक है। अब ये हमारा बस प्रूफ करने वाले हो, तो हमारा ये सेकंड प्रूफ हो जाएगा। S इज इक्वल्स टू OA कितना है? U है, और OE कितना है हमारा? OE यानी कि T है ना, क्योंकि टाइम है, प्लस हाफ, ठीक है। AC मीन्स हमारा क्या होगा? T, ठीक है। और BC हमारा क्या होगा? देखो, ये हो गया T और हमारा BC जो है वो कितना है? देखो, ये पूरी टर्म जो है हमारी V है और इतनी टर्म V है, U है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगी V माइनस U, क्यों? क्योंकि ये बड़ी है, उसको छोटी में से माइनस करना है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के तैयार हो जाएगी। तो AC हमारा कितना है? AC A से C तक T है, ठीक है, लिख दिया। अब BC हमारा V माइनस U है, ठीक है, V माइनस U। अब आगे देखते हैं, ut प्लस हाफ T V माइनस U। अब V माइनस U को हम क्या लिख सकते हैं? अगर साइड में लिखें तो A क्या होता है? V माइनस U अपॉन T, ठीक है, ये होता है। और AT बराबर हमारा किसके हो गया? V माइनस U के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इनटू में T। अब V माइनस U की जगह हम लिखेंगे AT, ओके, ठीक है। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की आ गई है। ये हमारी सेकंड टाइप की है, जो हमने यहाँ लिखी है, समझ में आया? अब हम लास्ट प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, इसी में प्रूफ करेंगे, ये हटा देंगे से लास्ट प्रूफ होगा, ओके, ठीक है। अब इसमें हम थर्ड वाली जो प्रूफ करेंगे, थर्ड वाली, ठीक है, थर्ड वाली, ये सेम फिगर रहेगा तीनों में, ठीक है, सेम फिगर रहेगा। अब थर्ड वाली लास्ट है हमारी, वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे?
एस डिस्टेंस लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए सी, और ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ए बी ई ओ, ए बी ई ओ है ना। इसका क्या होता है, एरिया क्या होता है, याद रखिएगा, हाफ इनटू जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी मैं ये होता है हाफ, ठीक है, तो क्या हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके काम आ सकता है बहुत ज़्यादा ही। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हुआ, ओ ए और बी ई हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब तो यही होता है, ठीक है। ओ ए और बी ई है ना, तो एस बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड्स को ना 1/2 तो रहेगा कांस्टेंट है, ठीक है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, बी ई है और ओ ए है, ओ ए प्लस ना, प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है सम, सम का मतलब ही क्या होता है जोड़ना, तो प्लस बी ई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हाइट कितने लेंगे हम, हाइट लेंगे हमारे ए से सी तक, शायद ए से सी तक शायद ही पक्का है, हाइट ओ ई, ये ई पॉइंट यहाँ है, ठीक है, इनटू में ओ ई, ओके, तो रख देते हैं, पुट कर देते हैं हाफ इनटू ओ ए हमारा क्या है यू, और बी ई हमारा क्या है, बी ई हमारा वी है, प्लस वी, और ओ सी क्या हमारे पास टी है, टाइम, ओ ई हमारा टी के इक्वल है, तो ये हमारा हो गया टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, देखो हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे बताई थी, a इक्वल्स टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t, एग्जैक्टली। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो t बराबर यहाँ पे t बराबर क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन में a, बस। तो s इज इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v, ठीक है, इनटू में v माइनस यू अपॉन में a। अब आप जानते ही हैं कि v प्लस यू और v माइनस यू का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, लिख देता हूँ, v प्लस यू और v माइनस यू, ये क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आप सारे आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, हम कहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं ना। तो हमारा ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसकी जगह हम दोनों की जगह क्या पुट करेंगे, एस इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इनटू में ए इधर ले, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अप टू ए एस इधर ले जाते हैं, ठीक है, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू इधर ले जाते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं मिटा देगा। उसके बाद अब ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ भी हो गए, हमने सीख भी लिया है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको उसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे इसमें, इफ ए बॉडी इज मूविंग, इफ ए बॉडी जो है इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर ए, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ कि एक गोल चक्कर का रास्ता, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं आप, एक गोल चक्कर का रास्ता विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड
then it is said to be executing uniform। हाँ तो ये क्या शो करता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही है, क्योंकि उसकी क्या है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में फॉलो कर रहा है। तो वो क्या होगा हमारा एक तरीके से ये आप ग्राफ भी बना सकते हो इसका एग्जैक्टली इस तरीके से। अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, ये सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये रेडियस होगी हमारा, इस ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जा रही है v वेलोसिटी से v एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, ठीक है। आपने नोटिस किया एक सर्कुलर पाथ पर वो जाना चाहती है लेकिन सर्कुलर पाथ पे फॉलो कर रही है, तो हमारा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ऐड करना चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इन सच एक चीज़ और लिखिएगा, इन सच मोशन द स्पीड इन सच ए मोशन, ठीक है, सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम, जो स्पीड रहेगी हमारी स्पीड में भी सेम, में भी सेम, ठीक है, सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, थ्रू आउट द, बट इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट, बट उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बट इट्स वेलोसिटी इज क्या हुई चेंज होंगी, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। होपफुल आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको समझ में भी आई होंगी। ये मेरे नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, तो मेरे को लगा कि लोगों को जो है ये नोट्स मिलने चाहिए, उनके एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली मेरा बस इतना ही था, और मेरा ये यूट्यूब चैनल फर्स्ट है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अब मैं ऐसे ही सीरीज़ निकालूंगा और भी ज़्यादा, जिसकी वजह से आप जो हैं पढ़ पाओगे और नोट्स बना पाओगे अच्छे से। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है और आप हैंड राइटिंग बच जाइएगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप मेरे को व्हाट्सएप तो नहीं, आप मेरे को यूट्यूब पे ही बता दीजिएगा, तो उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह ताला उसकी हर कोशिश करने की कोशिश करूँगा। बस यहीं तक है, थैंक यू।